Mathematics for 9th and pre-9th class. Unit number 2, Real and Complex Numbers. Exercise 2.4, question number 1, part number 1 to 4. Question number 1, use laws of exponents to simplify exponents यानी पावर्स. पावर्स के कवानीन को यूज करना है और हमने दिए गए क्वेश्चंस को आसान करके लिखना है. पार्ट नंबर 1, 243 इसकी पावर है -2/3. फिर 32 इसकी पावर है -1/5 ओवर 196 पावर -1 और स्क्वायर रूट. स्टूडेंट्स, तीनों वैल्यूज एक्सपोनेंट में है और इनका एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में है. तो पहले स्टेप में तो हम सिंप्लीफाई करते हैं. जी स्टूडेंट्स, माइनस के साइन को चेंज करने के लिए, प्लस बनाने के लिए हमने इस इक्वेशन को उलट करके लिख लिया, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर आ गए. अब हम फैक्टराइज करते हैं. तो फैक्टर्स जो हैं 196, 2 की पावर 2 और 70 की पावर 2, यानी 14 का स्क्वायर जो है वो होता है 196. फिर जो ओवर की वैल्यू है उसमें आ गया हमारे पास 3 की पावर 5 और होल की 2/3 इंटू 2 की पावर 5 और होल की 1/5. तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे और यहाँ 2 के साथ 5 और 5 की कटिंग. जी स्टूडेंट्स, यहाँ हमने स्क्वायर रूट और 2 को, फिर 7 के भी स्क्वायर और 2 को कट कर दिया, जबकि डिनोमिनेटर में 5 और 5 की कटिंग हो गई. तो 2 × 7 हमारे पास आ गया और ओवर में चूंकि कटिंग नहीं हो रही तो 5 2s are 10/3, जबकि 2 अकेला आ गया. अब यहाँ भी 2 और 2 की कटिंग कर देंगे. 2 की 2 से कटिंग हो गई. हमारे पास जो वैल्यू बाकी बची 7/3 की पावर 10/3. तो स्टूडेंट्स, 10 में से हम 1 अलग कर लेते हैं प्लस 9, तो 9 की 3 से कटिंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें बेस अलग अलग करने पड़ेंगे. तो 7/3 की पावर 9/3 को अलहदा कर लिया और 1/3 को अलग कर दिया. अब 3 और 9 की आपस में कटिंग हो जाती है. 3 1s are 3, 3 3s are 9. जी स्टूडेंट्स, कटिंग हो गई तो 3 की पावर 3 आ गया, जबकि 3 की पावर 1/3 कटिंग नहीं हो रही थी, तो हमने इसको क्यूब रूट में लिख लिया. अब 3 की पावर 3 का मतलब 3 × 3 × 3 यानी 27. इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आया 7/27.3 का क्यूब रूट. जी स्टूडेंट्स, अब आपने इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है. क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है. मोस्टली इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं दोनों पार्ट्स में से आ जाता है. पार्ट नंबर 2 है 2x पावर 5 y पावर -4 इंटू -8 x पावर -3 y पावर 2. तो स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं. जो दी गई वैल्यू है वो है 2x पावर 5 y पावर 4 माइनस साइन के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करना है -8 x पावर -5 y पावर 2 के साथ. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब दो अल्फ़ाबेट्स यानी वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, सेम अल्फ़ाबेट हों, तो उनकी पावर्स या उनके एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड होते हैं. जबकि दो सेम अल्फ़ाबेट्स या दो सेम वेरिएबल्स अगर आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम उनकी पावर्स को जब कंबाइन करके लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हम यहाँ कोएफिशिएंट वैल्यूज यानी 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे,
फिर x की पावर्स को कंबाइन कर लेंगे और y की पावर्स को कंबाइन कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर लिया तो -16, उसके बाद दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यूज आ गई, x की 5, y की -4, x की -3, y की 2। अब हम दोनों x की पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं, इसी तरह y की पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट आई -16 x की पावर 5 -3 2 और y की पावर -4 + 2, चूंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो y की पावर -2। अब y की पावर जो है माइनस की है तो हमें इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम y को डिनोमिनेटर बना देते हैं। इस तरह आंसर आया -16 x² ओवर y²। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए y का जो माइनस है पावर में वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ सोचने की बात, क्या हम 16 का माइनस भी अगर हम 16 को डिनोमिनेटर में ले जाते तो ख़त्म कर किया जा सकता था? जी स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिए, हम सिर्फ एक्सपोनेंट माइनस में होने की सूरत में डिनोमिनेटर से उसकी पोजीशन चेंज करके न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाकर, यानी उसकी फ्रैक्शन में पोजीशन को चेंज करके तो उसके पावर के साइन को चेंज कर सकते हैं। जबकि 16 की कोएफिशिएंट वैल्यू माइनस में है तो उसको हम इसकी पोजीशन चेंज करके उसको माइनस से प्लस नहीं कर सकते, तो ये 16 माइनस में ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4 ओवर x की पावर 4, y की पावर -3, z की पावर 0 और इस सारी वैल्यू की पावर -3। गिवन वैल्यू, हमने वैल्यूज को अरेंज किया। अरेंज करने के लिए हमने जो पॉजिटिव में बड़ी वैल्यूज है उनको उसके लिहाज से अरेंज कर लिया। अगर हम देखें, न्यूमिनेटर में x -2 है और डिनोमिनेटर में x + 4, तो हम -2 को x की जो पावर 4 है उसके साथ डिनोमिनेटर में ले आए। इसी तरह -1 है पावर y की, डिनोमिनेटर में -3 है, तो -1 और -3 में से -1 ग्रेटर है, हम -3 को न्यूमिनेटर में ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। फिर -4 और 0 z की पावर्स हैं, तो -4 और 0 में से 0 ग्रेटर है, -4 को डिनोमिनेटर में ले आए। अब इनकी पावर्स को कंबाइन कर ले। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जैसे आपसे बात हुई, हमने जब इनको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो इनकी पावर्स के साइन चेंज कर दिए। जैसे y की -3 थी तो वो न्यूमिनेटर में आके +3 हो गया, x की पावर न्यूमिनेटर में -2 थी तो वो डिनोमिनेटर में आके +2। इसी तरह z की पावर -4 थी तो वो डिनोमिनेटर में आके +4 हो गई। हमने सेम बेस को कॉमन कर लिया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ गया y की पावर 2 ओवर 6 जो पावर है वो x की है और z की पावर 4 होल की -3। अब ये -3 तीनों पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2s are -6, 3 6 are -18, 3 4s are -12। अब यहाँ अगेन हम देखें तो y की पावर, x की, z की, तीनों वेरिएबल्स की पावर माइनस में आ गई है। अब हम इनको रेसिप्रोकल फॉर्म में उलट करके लिख लेते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाएं। अब x जो डिनोमिनेटर में माइनस था, न्यूमिनेटर में प्लस, z की भी हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट करके +12, y को डिनोमिनेटर में ले गए तो वो -6 से +6 हो गया। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आया x18 z12 ओवर y⁴। पार्ट नंबर 4,
स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। हमने सबसे पहले इसमें जो बड़े नंबर्स हैं उनको फैक्टराइज करना है, और उसके बाद जब ये नंबर सेम हो जाएंगे तो उनकी पावर्स को आपस में उनके लाज के मुताबिक ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 81's पावर n डॉट 3's पावर 5 माइनस 3's पावर 4n माइनस 1 इंटू 243 ओवर 9's पावर 2n इंटू 3's पावर 3। 81 जो है स्टूडेंट्स, जब हम एलसीएम से इसको फैक्टराइज करेंगे या फैक्टर्स फाइंड करेंगे एलसीएम वाले मेथड से डिवाइड करके, तो वो आते हैं 3 की पावर 4, यानी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 81 डॉट 3 की पावर 5 ऑलरेडी है, वो एज इट इज आ गया। इसी तरह 3 की पावर 4n माइनस 1 वो भी एज इट इज 243। स्टूडेंट्स, हमने 243 को 3 पे डिवाइड किया, 5 टाइम्स डिवाइड करने पे ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ। तो 243 के फैक्टर्स में आया 3 की पावर 5, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, और बाकी वैल्यूज एड इट इज आ गई। अब हम इनकी ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई n 4n, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n को हमने सेपरेट कर लिया, जबकि -1 3 बेस के साथ अलग कर लिया, फिर 3 की पावर 5 ओवर में 3 2 2s आर 4, 3 की पावर 4n हो गया, जबकि लास्ट पे 3 की पावर 3 आ गया। अब न्यूमिनेटर में 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4n दोनों वैल्यू से कॉमन हो रहा है, इसे कॉमन कर लेते हैं। जी 3 की पावर 4n को कॉमन कर लिया तो हमारे पास बाकी वैल्यू बची 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 माइनस 1। यहाँ भी हमने 3 की पावर 5 डॉट 3 की पावर माइनस 1 को कंबाइन कर लिया, तो 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4n आपस में कट हो जाएंगे। इन दोनों वैल्यूज को हमने कट कर दिया, तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू बची उसमें आ गया 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 माइनस 1 मीन्स 4, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3 है, तो 5 और 4 में से हम 3 की पावर 3 को कॉमन कर लेते हैं। जी पहले फैक्टराइज कर लिया, 3 की पावर 3 अलहदा किया तो बाकी 3 की पावर 2, इसी तरह 4 में से 3 की पावर 3 अलहदा किया तो हमारे पास एक 3 बच गया। अब 3 की पावर 3 को कॉमन कर लिया, तो 3 की पावर 3 कॉमन करने के बाद हमारे पास बाकी बच गया 3 की 2 माइनस 3, 3 की 3 को आपस में कट कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास बचा 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर को 9 कह लेंगे माइनस 3। जी 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर को 9 कह लेंगे माइनस 3, तो 9 माइनस 3 6। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 6। Thank you for watching. Like, subscribe and share.